शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है वो है साउंड। तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, नेचर ऑफ साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स जिसमें हम लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे, इंटेंसिटी लेवल एंड इट्स यूनिट, एक्सप्लेन नॉइज इज नॉइसेंस, एक्सप्लेन एको यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एकॉस्टिक प्रोटेक्शन, और लास्ट जो है वो हम पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक्स और उसकी एप्लीकेशंस। तो पहले हम देखते हैं कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये 9th में जब हम फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी एंड साउंड नीड्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। यूजुअली ये मीडियम जो है वो एयर होता है। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, और ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल, गिटार में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें उसकी स्ट्रिंग्स को जब हम प्लग करते हैं तो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं और उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जो हमारी आवाज़ है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं तो उसकी मदद से हमारी वॉइस या साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरह ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स प्रोड्यूस साउंड्स। जब हमारा दिल धड़कता है तो दूसरे फेफड़े वगैरह जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ये नीचे डायग्राम में ये मज़ीद एग्जांपल्स गिवन है। जैसे ये ड्रम है, इसको जब हम स्ट्राइक करते हैं तो इसकी ये जो ऊपर मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। गिटार में स्ट्रिंग्स जो हैं ये वाइब्रेट करती हैं। ये नेक्स्ट जो है ये ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क को जब हम रबर पैड से स्ट्राइक करते हैं तो इसकी ये जो प्रोंग है ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो साउंड प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन की वजह से, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है कि स्कूल की जो लेबॉर्ट्री है उसमें हमारे पास ये एक डिवाइस होता है जिसे हम ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं, और ट्यूनिंग फोर्क को जब हम रबर पैड से स्ट्राइक करते हैं तो इसकी प्रोंग जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है टू एंड फ्रो, और इसकी साउंड जो है अगर उस ट्यूनिंग फोर्क को हम अपने कान के करीब लेके आएंगे तो उसकी साउंड हमें सुनाई देगी। और अगर उसकी वाइब्रेशन को हम फील करना चाहते हैं तो अपनी फिंगर से अगर हम उसे टच करें तो उसकी वाइब्रेशन हमें फील होंगी। और इसी तरह अगर देखना चाहते हैं कि वाइब्रेशन हो रही हैं या नहीं हो रही तो ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम वाटर के अंदर डिप करेंगे तो वाटर जो है वो बाहर जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा वाइब्रेशन की वजह से। ये डायग्राम में ये ट्यूनिंग फोर्क आपको नज़र आ रहा है, ये यू शेप का होता है, मेटल का बना हुआ होता है और इसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे इसकी ये जो प्रोंग्स हैं ये वाइब्रेट करती हैं। ये एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी प्रोंग्स जो हैं ये वाइब्रेट कर रही हैं।
और जब ट्यूनिंग फोर्क को हम वाटर के अंदर इस तरह डिप करेंगे तो ये वाटर स्प्लैशेस जो हैं वो बाहर की तरफ आ रहे हैं वाइब्रेशन की वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्यूनिंग फोर्क है वो वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेशन से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह आपने एक्सपेरिमेंट से ये आप कह सकते हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट साउंड रिक्वायर्स मीडियम। तो एक एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव करना है कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन विच इज प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट नीचे आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपके पास ये एक जार है, ग्लास जार, इसके अंदर आपने बेल हैंग करनी है और बेल को वायर के ज़रिए आपने स्विच से और बैटरी से अटैच करना है और जार की बॉटम पे आपने वैक्यूम पंप अटैच करना है ताकि हम एयर को रिमूव कर सकें या वापस जार के अंदर इंजेक्ट कर सकें। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बेल विच इज सस्पेंडेड इन द ग्लास जार विद द हेल्प ऑफ वायर्स connected to power supply. On connecting the wires with the battery, the bell will start ringing and we can hear its sound. But when we start pumping out air from the jar with the help of vacuum pump, the sound of bell becomes feeble and eventually dies out, and we cannot hear the sound although the bell is ringing. When we put air back into the jar, we can hear the sound again, which shows that sound waves require medium for their propagation. आपने बैटरी के साथ अटैच करना है वायर्स को और स्विच को ऑन करना है और जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे बेल रिंग करना शुरू कर देगी और उसकी आवाज़ आपको सुनाई देगी। आवाज़ क्यों सुनाई देगी? क्योंकि जार के अंदर एयर मौजूद है। लेकिन जैसे ही हम वैक्यूम पंप की मदद से एयर को पंप आउट करना शुरू कर देंगे, रिमूव करना शुरू कर देंगे, तो साउंड जो है वो धीमी होती जाएगी, फीबल हो जाएगी और जब सारी एयर जो है वो जार से निकाल ली जाएगी तो आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। बेल बज रही होगी लेकिन आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। फिर हम क्या करेंगे? वापस इंजेक्ट करेंगे, वापस जो एयर है उसको इंजेक्ट करेंगे जार के अंदर, तो दोबारा आपको साउंड सुनाई देना शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है कि साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेचर ऑफ साउंड। नेचर ऑफ साउंड को हमने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो साउंड वेव्स की जो नेचर है वो है कंप्रेशनल वेव्स। साउंड वेव जो हैं वो कंप्रेशनल वेव्स हैं और लॉन्जिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। इन longitudinal waves the particle of medium vibrate parallel to the direction of propagation of waves। और इसके एग्जांपल है साउंड वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव्स के साथ साथ पैरेलल टू एंड फ्रो मूव करते हैं। अब इसको हमने एक्सप्लेन करना है ट्यूनिंग फोर्क के एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो ये डायग्राम में देखें, ये आपको एक ट्यूनिंग फोर्क नज़र आ रहा है। फर्स्ट ए डायग्राम जो है इसमें ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा। ए, ओ और बी जो हैं ये इसकी पोजीशंस हैं। ए और बी एक्सट्रीम पोजीशन हैं और जो है ये इसकी मीन पोजीशन है। जब हम रबर पैड को स्ट्राइक करेंगे ट्यूनिंग फोर्क के साथ तो ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और जब ट्यूनिंग फोर्क मूव, इसकी जो प्रोंग है ये मूव करेगी फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, तो ये प्रोंग क्या करेगी? एयर पार्टिकल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी और उसकी मदद से फिर एयर वहाँ पे जो इसके करीब जो लेयर होगी एयर पार्टिकल की वहाँ पे कंप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जब ये प्रोंग वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगी यानी बी से ओ की तरफ आएगी तो फिर रेयरफेक्शन बनेगा।
तो इस तरह जब ट्यूनिंग फोर्क की प्रोंग जो है ये वाइब्रेट करती रहेगी तो एयर के अंदर लगातार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते रहेंगे और इस तरह साउंड जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेंगे. When we strike the tuning fork on rubber pad, its prongs start vibrating between position A, O, B. When prongs move from O to B, they exert pressure on the adjacent layer of air and a compression is produced. The compressed layer of air compresses the layer of air next to it and so on. यानी वो जो कंप्रेस लेयर है वो के आगे जो फिर जो लेयर होगी एयर की उसको कंप्रेस करना शुरू कर देती है. When prong moves from B to A, the pressure on layer of air is decreased and rarefaction is produced. So when tuning fork moves back and forth rapidly, series of compressions and rarefaction is produced, due to which sound waves propagate through air. अब हमने वेवलेंथ को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. तो जिस तरह हमने देखा था ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर दो क्रैश या दो ट्रफ्स का जो दरमियानी डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, दो कंप्रेशंस या दो रेयरफेक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहेंगे. Distance between two consecutive compressions or rarefaction, the wavelength of sound waves, and it is denoted by lambda. Is it clear? Next homework अपना नोट कर लें. इसमें ये दो क्वेश्चन आपने नीट नोटबुक पे लिखने हैं. Prove with the help of an experiment that sound requires medium for its propagation. और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेचर ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये बोर्ड में आ चुके हैं बार बार. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये अच्छे तरीके से आपने याद करने हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़.